डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चंस को करने के पहले आइए कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं जिन पे ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक्स को जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? इसको सीपी बोलते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में इसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य और लागत मूल्य भी बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जितना पैसा हमने लगाया होता है, वही हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और हमेशा जब भी प्रॉफिट और लॉस जब भी आप निकालेंगे, वो हमेशा किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। प्रॉफिट और लॉस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है, इसको हम लोग एसपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। मतलब इसको और हिंदी में कहते हैं इसको विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है। मतलब कि जो पैसा हमें मिलता है कोई चीज बेचने पर, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एसपी या विक्रय मूल्य वो चीज हो जाता है, ठीक है। तीसरा होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस जिसको एमपी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब कि जैसे कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो जो उस पर प्राइस टैग होता है, प्रिंटेड प्राइस जो होता है ना, उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, कि ये इतना अंकित मूल्य है इसका, प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। चौथा हो गया कि अगर एसपी जो है, सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब कि क्या है? प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम एसपी में से अगर सीपी को माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ऐसे ही अगर हमें लॉस निकालना है तो एसपी अगर सीपी से कम होगा, मतलब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से अगर कम होगी, तो क्या होगा? हमें लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस निकालने के लिए अगर क्या कहते हैं, सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस निकल आएगा, ठीक है ना। कॉस्ट में से, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होगी तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे तो ये हमारा लॉस निकल आएगा, ठीक है। छठवां है मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। मार्कअप, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? ये होता है कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, इसको लागत मूल्य कहते हैं। लागत मूल्य की तुलना में जो हम लोग सेलिंग प्राइस जो होता है, जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं, इसमें जितना हम लोग परसेंटेज बढ़ा देते हैं ना लागत की तुलना में, उसी को हम मार्कअप परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो भी लागत मूल्य है हमारा, उसमें हम प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में जितने परसेंट की हम इंक्रीज ये कर देते हैं, उसी को मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। और मार्कअप परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मार्कअप परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए, मतलब विक्रय मूल्य में से आप जो है क्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए, और सीपी में से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये परसेंटेज में आपका मार्कअप परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट निकालेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे? कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉस को आप कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका लॉस परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। 9वां है, अगर आपको मान लीजिए सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ठीक है। सक्सेसिव मतलब क्रम से जो प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है जो नेट चेंज होता है ना, नेट परसेंटेज जो चेंज होता है, वो क्या फार्मूला होता है? उसका होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। क्योंकि दो प्रॉफिट या लॉस दिए होंगे, तो वो हो जाएगा a प्लस बी, उनको ऐड करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनसे डिवाइड कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी एक को प्रॉफिट हो रहा है, किसी दूसरे को लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला जो होगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो लॉस वाला है या डिस्काउंट वाला है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर भी डिस्काउंट निकालना होता है ना, डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा? एमपी पे निकलेगा, मतलब मार्क्ड प्राइस पे निकलेगा,
ठीक है, अंकित मूल्य पर निकलेगा, अंकित मूल्य। ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूँ ताकि इजी रहे। तो डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है। 11वां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जहां पर भी आपको मानना है, जहां पर भी मानना है, ठीक है, कि जहां परसेंटेज में दिया हुआ है और आपको मानना पड़ रहा है, ठीक है, मानना पड़ रहा है, तो वहां पे आप हमेशा क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होगा वो सीपी पे निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस आप हमेशा 100 मानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 12वां पॉइंट है, अगर कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल है, अगर वो सेम प्राइस पर बिक रहा है, ठीक है, सेम प्राइस पर कोई भी सामान, तो मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और अक्सर जो आते हैं, पर ये इतना बेसिक्स आपको 100% आप इसको मतलब अच्छे से समझ के रखें। सेम प्राइस पर बेचा जाता है कोई भी आर्टिकल, सामान अगर सेम प्राइस पर बेचा जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई सामान है, उसको आपको एक्स प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, X% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, और दूसरा सामान जो है उसको लॉस पे बेचा जा रहा है, उस पे Y% का लॉस है। तो इसका जो है, इस पे हमेशा क्या होगा, अगर प्राइस सेम है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस अगर सेम है और एक पर प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर कुछ परसेंट का लॉस हो रहा है, तो इसका जो है हमेशा जो क्या निकलेगा वो नेट लॉस ही निकलेगा, कभी प्रॉफिट में नहीं आएगा, वो हमेशा नेट लॉस में ही रहेगा। और इसका फॉर्मूला होता है x² / 100%। x² / 100 कर देते हैं, वो उतना परसेंटेज नेट लॉस उसका आ जाता है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला कह लीजिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है कि डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है 32% का। लॉस परसेंटेज पूछ रहा है कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, और दिया हुआ है कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 26% अधिक है। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्कअप परसेंटेज दिया हुआ है। मार्कअप परसेंटेज यही होता है ना कि जो सेलिंग प्राइस में हम ऐड कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस से लाभ कमाने के लिए जितना परसेंटेज ऐड कर देते हैं वही मार्कअप परसेंटेज होता है। ठीक है, तो मार्कअप परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है 26%। अब देखिए यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, लॉस निकालना है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, नेट परसेंटेज चेंज का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। नेट परसेंटेज चेंज, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है m - d - m × d / 100। ठीक है, अब यहाँ पे m कितना है, 26 है, माइनस d कितना है, 32 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 × 32 / 100। ठीक है, 26 छोटा है, 32 बड़ा है, तो आंसर माइनस में आएगा, -6 माइनस, और 26 से 32 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 × 30 आपका हो गया 78, 780, 780 और 52 हो गया आपका 832, 832 / 100। ठीक है, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो 8.32 हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। और जब दोनों माइनस में होते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 8 और 6 14, 14.32%। क्योंकि अब आंसर माइनस में है तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी हानि होगी, 14.32% की हानि होगी। एक कांस्य वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1000 रुपए है, त्योहारों के मौसम में होने वाली बिक्री के दौरान लगातार 3 बार 20%, 30% और 10% की छूट के बाद बेची जाती है। यदि कोई ग्राहक त्योहारों के मौसम में वस्तु खरीदता है तो उसे कितनी राशि रुपए में चुकानी होगी। ठीक है, देखिए मार्क प्राइस यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है, जो अंकित मूल्य है इसका वो दिया हुआ है आपका 1000 रुपए। ठीक है, एमपी है 1000 रुपए, और डिस्काउंट इसका दिया हुआ है, जो पहला डिस्काउंट है वो दिया हुआ है 20% का। 20% का डिस्काउंट है, मतलब कि 100 का 20% का डिस्काउंट मिल रहा है 100 का, तो 80% उसको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा डिस्काउंट है वो 30% का मिल रहा है, मतलब कि 100 में से 30% माइनस कर देंगे तो 70% उसको पे करना पड़ रहा है। ऐसे ही तीसरा निकाल लेंगे, जो तीसरा डिस्काउंट है वो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि उसको प्राइस का 90% पे करना पड़ रहा है। अब क्योंकि मार्क प्राइस दिया है और डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही निकलता है, तो बस हम इस पे इन तीनों डिस्काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 × 80/100। 80% का मतलब 80/100 इंटू 70%, 70/100 इंटू 90% मतलब 90/100,
और इसको काट 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 देंगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरो ऊपर हैं और 6 जीरो नीचे हैं, तो सारे जीरो आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 56 गुणे 9। तो ये 9 छक्के 54, 4 जीरो और 504 रुपए, ये आंसर आ जाएगा। माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदा और उसे 20% हानि पर बेच दिया। उसी राशि से उसने एक और वस्तु खरीदा और उसे 30% लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ रुपए में कितना है? तो देखिए, जब भी लाभ और हानि दिया हुआ है तो सबसे पहले तो इसमें अब आपका, क्योंकि कुल लाभ पूछ रहा है तो कुल लाभ परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे अगर हानि होती है तो उसको माइनस में लिख देते हैं और लाभ तो प्लस में रहता ही है। तो आपको इसको 20% की हानि हो रही है तो -20 और 30% का लाभ हो रहा है तो +30, प्लस इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -20 इंटू 30 अपॉन 100। ठीक है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 30 और 20 10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 10 माइनस 6 बराबर 4% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि कुल लाभ रुपए में पूछा है तो 4% का लाभ किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे ही तो निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे लाभ निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस जो है आपकी 42,000 रुपए है, इसका 4% निकाल लीजिए इंटू 4/100, ये डबल जीरो कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 408, 1680 रुपए जो है इसका आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस मतलब कुल लाभ जो है उसका 1680 रुपए। देखिए, बेईमान दुकानदार का प्रश्न है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलो के भाव से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए प्रति किलो है। इससे संतुष्ट न होकर वह प्रत्येक किलो नमक में से 200 ग्राम नमक निकालकर लाभ कमाने का प्रयास करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, दुकानदार का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इस तरह के सवालों में जो बेईमान दुकानदार होते हैं उसमें जो जितना वो बचाता है ना, जितना वो चोरी कर लेता है, मतलब बचाई गई मात्रा, उसमें आप क्या करेंगे कि जितना वो एक्चुअल में बेच रहा है, मतलब वास्तविक बेची गई जो बेची गई मात्रा है उससे डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो अब 1 किलो में से 200 ग्राम नमक वो निकाल ले रहा है, मतलब 200 ग्राम चुरा ले रहा है, बचा लिया उसने। और बेच कितना रहा है? 1 किलो में से 200 अगर निकाल लिया तो 800 ग्राम ही बेच रहा है, इंटू 100। ये डबल जीरो कट जाएगा, 8 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25% का उसका लाभ आ जाएगा। यदि किसी अंकित मूल्य पर 65% की छूट के साथ विक्रय मूल्य और 30% और 40% की दो लगातार छूटों के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 105 रुपए है, तो अंकित मूल्य रुपए में कितना है? तो देखिए, यहाँ पे अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब मार्क प्राइस पूछ रहा है और कह रहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो 105 है। तो पहला जो डिस्काउंट के साथ विक्रय मूल्य है, पहला है आपका 65%, ये दिया हुआ है। अगर हम दूसरा भी निकाल लेंगे कि दूसरा डिस्काउंट के साथ कितना है, तो उसका अंतर दिया हुआ है, उससे सॉल्व हो जाएगा हम लोगों का। तो दूसरे में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं, तो जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए होते हैं तो उसमें नेट डिस्काउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। जब 2 सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस दिए होते हैं तब उसमें फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। लेकिन जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे पहला जो डिस्काउंट है वो 30% है, दूसरा है 40%, माइनस 30 इंटू 40 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 और 30 70, माइनस जीरो जीरो काट देते हैं, 4 गुणे 3 12। ठीक है, 70 माइनस 12 आपका 58% आ गया। दूसरा डिस्काउंट जो है, पहला 65 है, दूसरा 58 है, और कह रहा है कि दोनों डिस्काउंट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर, मतलब 65% माइनस 58%, दोनों डिस्काउंट के साथ विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 105 के बराबर है। मतलब कि 68 65 में से 58 घटाएंगे तो 7 आएगा। 7% 105 रुपए के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा? 105/7 के बराबर होगा, है ना। तो 7 से 15 बार में कट जाएगा। 1% मतलब 15 के बराबर है, तो 100% पे निकाल लेंगे, 100% बराबर 1500 हो जाएगा। ठीक है, 100 का दोनों साइड में गुणा हो जाएगा ना, तो 100% बराबर 1500 के हो जाएगा। एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है जिसका कुछ भाग वह 10% लाभ पर और शेष भाग
40% लाभ पर बेचता है, उसे कुल चीनी पर 20% का लाभ होता है। 40% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है? तो देखिए यहाँ पे दो लाभ दिया हुआ है, 10% लाभ और 40% लाभ, और फिर कुल चीनी पर भी लाभ दिया हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हम लोग एलिगेशन मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए जो कम लाभ है वो 10% वाला है, जो ज्यादा लाभ है वो 40% वाला है, दोनों लिख लीजिए 10 और 40। ठीक है, जो फिर जो कुल लाभ हो रहा है उसको लिख लीजिए बीच में, 10 20 40 हो गया। ये कम लाभ, ज्यादा लाभ और उनका जो कुल लाभ है 20। अब इसको क्या है, क्रॉस मतलब तिरछा जो है माइनस कर देते हैं। तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 में से 10 माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 20 और 10 का रेशियो आ जाएगा। 20 और 10 मतलब 10 से भाग चला जाएगा, तो 2:1 का रेशियो आ गया। मतलब कुल भाग 3 है, 2 + 1 कुल भाग है, उसमें जो 40% वाला है उसका 1 भाग है, और जो 10% लाभ वाला है चीनी है उसका 2 भाग है। ठीक है, कहता है कि 40% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है। 40% पे ये वाला है, इसका भाग 1 है। 1 भाग किस में से है, कुल भाग कितना है, 3 भाग। ठीक है, और किसका भाग पूछना है, 1000 किलो चीनी का बताना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 333 सही 1/3 kg आंसर आ जाएगा आपका। यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पंखे पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए चुकाई गई कीमत 6800 रुपए है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए अंकित मूल्य का अलग अलग छूट दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य हमको मानना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपए है। अंकित मूल्य 100 रुपए मान लेते, तभी तो डिस्काउंट निकलेगा। डिस्काउंट निकालने के लिए हमें अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य हमने 100 रुपए मान लिया। अब कहता है कि पहले देखिए इसमें तो 8% की छूट दिया हुआ है एक पंखे पर, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब देखिए पहले पर दिया है कि पहले पंखे पर 6% का छूट मिल रहा है। तो अगर अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया तो फर्स्ट पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा, मार्क प्राइस जो होता है उस पर डिस्काउंट निकलता है। मार्क प्राइस हमने 100 मान लिया, तो 100 का 6% 6 रुपया, तो पहला उसको पड़ जाएगा 94 यूनिट्स का। ठीक है, दूसरा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रुपया नहीं दिया तो हम यूनिट्स लेके चल रहे हैं ना, आप रुपया कुछ भी करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा जो है आपका पड़ रहा है 10%, उस 10% का छूट मिल रहा है, तो 100 मार्क प्राइस 100 रुपया है, 100 माइनस 10, 100 का 10% 10, 90 यूनिट्स। ठीक है, तीसरा ऐसे ही, तीसरा कितने का पड़ रहा है, तीसरे पे 12 का मिल रहा है, तो 100 माइनस 12 आपका ये हो गया 88 यूनिट्स का पड़ रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि राम द्वारा तीनों पंखों के लिए चुकाई गई कीमत 6800 रुपए है। मतलब 90 और 88 मिला के किसके बराबर है, 94 प्लस 90 प्लस 88, ये बराबर है आपका 6800 रुपए के, है ना। ये जो पे कर रहा है उसकी कीमत दी हुई है 6800 रुपए, यहाँ पे ये पे कर रहा है, तो इन तीनों की कीमत इसके बराबर हुई ना। तो ये 94 और 90 और 88 कितने हो गए, ये हो गए आपका 184 और 88 272 हो गए। तो 272 यूनिट्स जो हैं वो बराबर हैं 6800 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, 6800 अपॉन 272 के होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 100 यूनिट पे निकाल लेंगे, क्योंकि हमने अंकित मूल्य 100 माना हुआ है। तो 100 यूनिट्स कितने के बराबर होंगे, तो 6800 बटे 272 गुणे 100। ठीक है, अब इसको देखिए काट के भी सॉल्व कर सकते हैं और डिजिटल सम से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए 8 और 6 14 है, 14, 8 और 6 14, और 1 और 4 5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ तो 1 + 0 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा, 5 × 1 अपॉन नीचे 7 2 9 कट जाएगा 2। अब नीचे 2 रहता है तो ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दिया जाता है, तो ये गुणे 5 हो जाएगा, और ये गुणे 5, 5 × 25 25, इसका डिजिटल सम 7 आ जाएगा। नीचे तो 5 × 10 10 हो गया, और 1 + 0 1 हो जाता है, तो डिजिटल सम 7 आ रहा है। अब जिसका डिजिटल सम 7 आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहला जो है 2550 है, तो ये 5 5 10 2 12, 5 5 10 2 12, इसका 3 आ रहा है, ये हो नहीं सकता है। दूसरा है 2500, 5 + 2 7, ये आ रहा है, ये हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं 2400 है, 4 + 2 6, ये भी नहीं हो सकता। और चौथा 2450 है, 5 4 9 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब 2500 जो है ये राइट आंसर है। क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपए था
अब 9,441 रुपए में बेची जा रही है। साड़ी पर छूट का प्रतिशत क्या है? देखिए डिस्काउंट पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, और इसका जो है आपका मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य जो है दिया हुआ है 10,490। ठीक है, और बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एसपी। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है? 9,441। तो डिस्काउंट पूछ रहा है, एमपी और एसपी दिया हुआ है, तो इससे हमारा डिस्काउंट निकल आएगा। डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए होता है एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, एमपी का मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। देखिए इसको इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं कि इसको याद करने में ना इजी होता है, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसमें कर सकते हैं। तो एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। एमपी है 10,490 माइनस एसपी है 9,441। ठीक है, बटे एमपी है 10,490 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 10,490 में से 9,441 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 1 गया 9। ठीक है, और 8 में से 4 गया 4, ये हो जाएगा आपका 1049 अपॉन 10490 है इंटू 100। ठीक है, तो 1049 और यहाँ पे भी 1049 है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो मतलब डिस्काउंट परसेंटेज इसका आ जाएगा 10%। बल्ले का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखिए लाभ प्रतिशत की गणना पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, तो लाभ तो हमें तभी पता चलेगा लाभ प्रतिशत की जब लाभ निकालेंगे। लाभ निकालने के लिए क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं एमपी जो है वो 100 रुपए है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100 रुपए है। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, सीपी कितना है। जब ये 100 है तो 100 का 75% बोला है कि अंकित मूल्य का 75% है, तो इसका 75% 100 का कितना हो जाएगा? 75 रुपए हो जाएगा। अब ये हमें सीपी पता चल गया कि सीपी इतना है। अब देखिए डिस्काउंट भी दे रहा है 15%, है ना, तो डिस्काउंट जो है डिस्काउंट दे रहा है ये 15% का, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? जो मार्क प्राइस होता है, जो टैग होता है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है ना। तो मार्क प्राइस हमने 100 रुपए माना है, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा? 100 गुणे 15%, 15 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 100 का 15% 15 रुपए हो गया। तो अब इसकी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। भाई जो मार्क प्राइस था उस पर हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? मार्क प्राइस 100 रुपए, उस पर डिस्काउंट दे दिया 15 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस हो गई हमारी जो है 85 रुपए की। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमारी ये है क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ हमको पता होना चाहिए, तो लाभ निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ। तो 50 जो सेलिंग प्राइस है उसमें से जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसको माइनस कर देंगे, सीपी एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, 85 माइनस 75, तो 10 रुपए हमें लाभ निकल आया। अब इससे हमको लाभ प्रतिशत निकल आएगा। लाभ प्रतिशत हमेशा कॉस्ट पे निकलता है, तो 10 रुपए का लाभ कितने कॉस्ट पे हो रहा है? 75 रुपए पे हो रहा है, तो 10/75 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 25 या 75, 25 चौके 100, ये 40/3 आ गया, मतलब 13.33% का लाभ हो जाएगा।